जी, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि मल्टर क्या होता है, मल्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टर की हेल्प से हम लोग किसी फाइल को अपलोड किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, आज की इस वीडियो में हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं डेटाबेस के अंदर, मतलब मोंगोडीबी के अंदर। उसको हम लोग किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं फ्रंट एंड के अंदर, वो चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और काफ़ी लोगों की क्वेरी भी थी कि ये चीज़ किस तरीके से होती है, तो इस वीडियो के एंड ऑफ एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको लेकर चलना चाहूँगा VS कोड पे। आप लोग देख सकते हो बेसिक सा कोड मैंने बनाया हुआ है, और मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ तो आप लोग क्लियर हो जाओगे कि यार बस यही था क्या इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलना चाहूँगा यहाँ पर, और आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो मैं सबसे पहले सोर्स के अंदर चलूँगा और मुझे इस app.js को रन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा cd source, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना ही पड़ेगा ये। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नोड मोन, एक पैकेज है यार, मैं यहाँ पे नोड मोन और app.js रन कर लेता हूँ। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो इसने लिसनिंग टू दी पोर्ट 3000 इस तरीके से दिखा दिया, और यहाँ पे कनेक्ट होके आ चुका है। कनेक्ट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप लोग देखोगे DB है एक, और इसके अंदर config.js नाम से फाइल है, जिसके अंदर मैंने बोला है कि अगर ये कनेक्ट हो जाता है ना, तो आप क्या करो, आप लोग यहाँ पे सिंपल कनेक्ट दिखा दो कंसोल के अंदर, नहीं तो कोई जो भी एरर होती है वो एरर दिखा दो। और ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है पीछे, काफ़ी वीडियो में हम लोगों ने देखा है इसके बारे में। अब आप लोगों को मैं बताऊं तो ये सिंपल सा है, और इसका जो डेटाबेस का हम लोग नाम दे रहे हैं वो एम्प्लॉय डेटा दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको लेके चलना चाहूँगा यहाँ पर, और लिसन कर रहा है वो कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है, वो अपने 3000 पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे लेके चलना चाहूँगा, और मैं लोकल होस्ट 3000 यहाँ पे टाइप करूँगा। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे अपना एक फॉर्म बन के रेडी है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस है, और एक सिंपल सा सबमिट का बटन है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे जो भी डेटा फिल करूँगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा अपने डेटाबेस के अंदर, मतलब अपना मोंगोडीबी कंपास है यहाँ पर वो एक डेटाबेस बनाएगा, एक कलेक्शन बनाएगा, उसमें वो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में सिंपल ये होगा कि जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करा तो डेटाबेस वहाँ पे डेटाबेस के अंदर गया, और फिर क्या करना है, यहाँ पे एक पेज दिखाना है, एक सिंपल सा पेज दिखाना है, और वहाँ पे हम लोग एक टेबल बना देंगे, और उस टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ था उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे कर नहीं रखा है। अगर मैं आपको app.js पे लेके चलूँ तो देखो सिंपल सा बेसिक सा कोड है, मुझे बताओ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, बेसिक सा आ रही है, तो ये नहीं आ रही है ना, तो आप लोग Node.js वाली सीरीज़ को अच्छे से स्टार्टिंग से फॉलो करो और आ जाएगी, सब कुछ क्लियर है उसमें, सब कुछ आपका जो भी डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा ऐसा काम है कि मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक मॉडल नाम से डायरेक्टरी बनाऊँगा इस सोर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मॉडल नाम से एक डायरेक्टरी बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं एक सिंपल सी फाइल बनाऊँगा। चलो इसका नाम मैं मॉडल डाल देता हूँ .js नाम से। ठीक है, ओके, तो मॉडल .js नाम से मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना ली है, और अब सॉरी फाइल बना ली है, डायरेक्टरी थोड़ी है, डायरेक्टरी भी बनाई है मॉडल नाम से। ठीक है, बट एक सिंपल सी अभी क्या बनाई है, मॉडल .js नाम से फाइल बना ली है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग रिक्वायर करेंगे मोंगोज को। तो मैं यहाँ पे सिंपल थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कोड को थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए, उसको इस तरीके से कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ सिंपल मोंगोज, ओके, और मोंगोज लिखना था इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर आ रहा है क्या, आ रहा है यार, कौन लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं मोंगोज टाइप कर दूँगा, बढ़िया है। और अभी क्या करेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो बढ़िया अच्छी बात है, सिंपल सा एक स्कीमा बना दो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर स्कीमा नाम से एक वेरिएबल बना देंगे स्कीमा। मॉडल वाला वीडियो आपको क्लियर करना चाहिए, अगर ये जो भी मैंने बनाया है मॉडल आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है, बट मुझे पता आ गया आपको। मैं इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे लिखूँगा सिंपल मोंगोज, यहाँ पे लिखूँगा मैं मोंगोज, भाई साहब कहाँ हो, डॉट स्कीमा यूज़ करेंगे, जिसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, जिसके अंदर सबसे पहले मेरा फर्स्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे एफ नेम पास कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, जिसमें मैं कुछ वैलिडेशन लगाऊंगा, मैं लिखूँगा कि ये टाइप इसका क्या होना चाहिए, टाइप इसका होना चाहिए भाई साहब स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इसका क्या होना चाहिए, टाइप होना चाहिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। और ये रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें लिखना ही है, इसको हम लोग इम्पटी नहीं छोड़ सकते, किसको नहीं छोड़ सकते, इस पहले वाले फील्ड को।
दूसरी को भी नहीं छोड़ सकते और तीसरी को भी नहीं छोड़ सकते। इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कॉपी करेंगे और कोमा तो लगाना पड़ेगा ना, यहाँ कोमा लगाएंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, बट यहाँ पे क्या पास करेंगे एल नेम और यहाँ पे सिंपल हमारी ईमेल होगी। भाई साहब बहुत बढ़िया, कोई रॉकेट साइंस करी नहीं है। तो ईमेल के लिए भी सेम है और बस अपने यहाँ पे वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है, स्कीमा का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब एक सिंपल सा कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कलेक्शन बनाने के लिए मॉडल मेथड का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉस्ट और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल एम्प्लॉय, कुछ भी लिख दो यार, मैं एम्प्लॉय डेटा है क्या वो एम्प्लॉय कलेक्शन नाम से, ओके यहाँ पे कलेक्शन नाम से एक वेरिएबल बनाऊँगा और जिसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल है बट कर लो एडजस्ट। उसके बाद में क्या करूँगा मैं, उसके बाद में मैं लिखूँगा सिंपल न्यू और मोंगोज का यूज़ करो भाई साहब, और इसमें आप लोग मॉडल मेथड का यूज़ करो, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या पास करना है, सबसे पहले आप क्या पास करोगे, अपने कलेक्शन का नाम डालोगे, ठीक है। अब कलेक्शन का नाम यार मैं सिंपल से यहाँ पे एम्प्लॉय कलेक्शन ये डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। सेकंड इसमें क्या होगा, सेकंड इसमें हम लोग पास करेंगे अपना स्कीमा। देखो इन्होंने बता रखा है स्कीमा क्या है, तो स्कीमा तो यार हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर ही रखा है। इस यूज़र स्कीमा को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे सिंपल यहाँ पे। भाई साहब बहुत बढ़िया। अब मुझे इस मॉडल डॉट जे एस को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं इस ऐप डॉट जे एस के अंदर इसको रिक्वायर करना चाहता हूँ, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस एम्प्लॉय कलेक्शन को क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल मॉड्यूल, मुझे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स इक्वस टू क्या, ये सिंपल। तो ये मुझे करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वस टू एम्प्लॉय कलेक्शन। तो हमने कर दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब इसको सेव कर दो और हम इसको रिक्वायर करेंगे अपनी ऐप डॉट जे एस के अंदर। यहाँ पे सिंपल चलूँगा मैं और यहाँ पे कहीं पे भी मैं क्या कर लूँगा, रिक्वायर कर लूँगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सिंपल, या फिर ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ सिंपल कॉस्ट और अपना जो भी एम्प्लॉय कलेक्शन है उस पर सिंपली जाओ और आप लोग रिक्वायर मेथड का यूज़ करो, आप लोग रिक्वायर मेथड का यूज़ करो। आप लोग लिखो सिंपल इस तरीके से, डेटाबेस में आपको जाना है, ठीक है, सॉरी मॉडल पे जाना है और मॉडल पे जाके आप लोग इस मॉडल को रिक्वायर कर सकते हो इजीली, ठीक है भाई साहब बहुत बढ़िया। अब इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। देखो मैं यूज़ करना चाहूँगा ना इसका, तो अगर सिंपल क्या होना चाहिए, किसी ने सबमिट कर दिया, अगर यहाँ पे किसी ने सबमिट कर दिया तो यहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँ साइन अप डॉट EJS के अंदर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, हम HBS देखते आ रहे हैं लेकिन अभी मैंने क्या इंस्टॉल कर रखा है, EJS टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रखा है। करने को कोई भी कर लो सेम ही है, बट मैंने ऐसे EJS यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, ठीक कर लेना यार, npm i EJS लिख के कर लेना, हो जाएगा इंस्टॉल। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सिंपल जाऊँगा और इस फॉर्म के अंदर सबसे पहला जो काम है वो तो आपको पता है, ये मेथड पोस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, मेथड पोस्ट करने के बाद में मुझे एक्शन इसमें टाइप करना पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं, मुझे एक्शन इसमें टाइप करना पड़ेगा और मैं इसको होम पेज दिखाना चाहूँगा, ठीक है, इस तरीके से। तो होम पेज पे मैं रीडायरेक्ट करना चाहूँगा जब कोई सबमिट कर देता है तब, ठीक है। तो ये मैं सिंपल सा काम करूँगा और प्रोग्राम को सेव कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडल डॉट जेएस पे नहीं, मैं ऐप डॉट जेएस पे चलूँगा और इसके जस्ट नीचे या फिर यहाँ पे देखो मैं लिखूँगा ऐप डॉट, ओके, ऐप डॉट पोस्ट और यहाँ पे सिंपल चल के लिख दो, क्या आप लोग लिख दो सिंपल अपना होम पेज, कहाँ पे आप लोग रीडायरेक्ट करना चाहते हो वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना क्या है, उसके बाद में आपको लिखना है क्या लिखोगे आप लोग, उसके बाद में आप लोग लिखोगे इस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, और कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हो। ये सिंपल आप लोग एसिंक यहाँ पे पास कर दो, बिकॉज वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मैं एसिंक यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब क्या पास करेंगे यहाँ पे, अगर मैंने इतना कर लिया तो मुझे क्या रेंडर करवाना है, मुझे रेंडर करवाना है सिंपल सा एक टेबल, मुझे एक टेबल रेंडर करवानी है। तो मैं एक मतलब पेज रेंडर करवाना है यार, जब कोई इस एंड पॉइंट पे आ जाता है होम पेज पे, ठीक है। तो क्या करवाना है, एक सिंपल सी मुझे करवानी है टेबल दिखानी है मुझे। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे सिंपल चलूँगा और इसके बाद में मैं एक नई फाइल बना लूँगा। मैं नई फाइल बनाने के लिए क्या करूँगा, व्यूज़ पे चल के सिंपल एक नई फाइल बनाऊँगा। मैं लिखूँगा home.ejs, ठीक है, home.ejs बना लूँगा और
मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा बूटस्ट्रैप यूज़ कर लूँगा उसके अंदर। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ और नई टैब ओपन करता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे आके मैं सिंपली टाइप करूँगा बूटस्ट्रैप 5 और पहले वाले लिंक पे चलूँगा यहाँ पर, और अपनी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आके सिंपल जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे चलेंगे और पेस्ट कर देंगे ऐसा वैसा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा कम जूम करूँगा क्योंकि यार देखो चीज़ दिखनी भी चाहिए, ठीक है भाई साहब। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे टेबल यूज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं टेबल बनाऊँगा यार, मैं एक सिंपल सी टेबल बनाऊँगा और यहाँ पे सिंपल टेबल बनाऊँगा। और इस टेबल के अंदर मैं ये टेबल बना लूँगा, मैं ये वाली टेबल, इसको सिंपल कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे चल लूँगा मैं। और यहाँ पे जाने के बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पे इस H1 के अंदर ना मैं ऐसे कर देता हूँ सिंपल सा यूज़र डेटा, या फिर कुछ भी बोल दो, यूज़र डेटा मैं बोल देता हूँ, यूज़र इन्फॉर्मेशन बोल देता हूँ, तो यूज़र इन्फॉर्मेशन बोल देता हूँ, ठीक है। ओके सही है। अब यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे, बट एक काम करेंगे, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको Ctrl+X करेंगे, यहाँ पे डॉट कंटेनर बनाएंगे और यहाँ पे सिंपल कंटेनर बनाएंगे जिसको मैं MT5 पास करूँगा, मार्जिन टॉप से 5 पास करूँगा और सिंपल से शेडिंग पास करूँगा और शेडो LG पास कर दूँगा मैं, शेडिंग LG मतलब थोड़ी सी लार्ज टाइप, और इसी के साथ साथ मैं इसमें पैडिंग भी 5 पास कर दूँगा भाई साहब, बहुत बढ़िया। और आप लोग क्या कर सकते हो, ये पेस्ट कर सकते हो यूज़र इन्फॉर्मेशन, इसके जस्ट नीचे आप लोग क्या कर लो, जो भी अपना एक कोड है इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे आओ पेस्ट कर लो ऐसा कैसा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा डेटा दिखाना है, मुझे सबसे पहले मैं 3 फील्ड लिखूँगा, फर्स्ट, लास्ट और ईमेल। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट है, लास्ट नेम होगा और ईमेल होगा, तीनों ही चाहिए यार मुझे, तो सही है। बट मुझे इसमें एक कोई आईडी वाईडी नहीं चाहिए, तो मैं इस आईडी वाईडी को हटा दूंगा अभी के लिए, ठीक है। तो आईडी वाईडी रखने को रख लो, बट मुझे नहीं चाहिए इसमें आईडी वाईडी, तो इस आईडी वाईडी को हटा दूंगा। मैं एक काम करूँगा ना यार, मैं एक काम करूँगा सिंपल, ये जो भी टेबल रो है इतना इतना, इसको कंप्लीट हटा दूंगा, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट हटा दूंगा और यहाँ पे सिंपल इसको भी हटा दूंगा अभी के लिए, ये मान लो। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल सा ईमेल, ये मुझे हैंडल वैंडल लिखना, यहाँ पे मैं ईमेल लिख दूंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा सिंपल लास्ट नेम, ठीक है। मैं लास्ट नेम लिख रहा हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, कर लेना इसको कस्टमाइज़ अपने हिसाब से, बट अभी के लिए मैं फर्स्ट लास्ट और ईमेल लिख रहा हूँ। बढ़िया है, सेव करते हैं, होप कि ये बढ़िया हो चुका। और मैं यहाँ पे स्टाइल पे चलूँगा और इसकी मैं विड्थ कितनी करूँगा, विड्थ मैं एटलीस्ट इसकी 60% कर दूँगा, ठीक है, बस बढ़िया। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है, इसको बंद करते हैं और मुझे यहाँ पे सिंपल जाना है अपने होम पेज पर। और यहाँ पे देखो कैन नॉट गेट होम पेज, वो इसलिए क्योंकि आपने सबमिट नहीं करा, और बढ़िया है ना, क्योंकि आपने जब कुछ करा ही नहीं है तो कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल home.egs को रेंडर करवाना चाहूँगा, तो जो रेस डॉट रेंडर है, ये जो रेस डॉट रेंडर है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना जो भी होम है इसको मैं दिखाना चाहूँगा, पेज को सेव करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब बहुत बढ़िया, और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे सिंपल बैक कहेंगे और यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल देता हूँ इस तरीके से, कुछ भी एनीथिंग, मैंने कुछ भी डाल दिया, बट मुझे यहाँ पे प्रॉपरली ईमेल डालनी पड़ेगी। मैं अंकित और @gmail.com पास कर देता हूँ और मैं सिंपल सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखो नहीं जा रहा कहीं पे भी डेटा, तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे होम पेज डाल दूँ तो कैन नॉट गेट आएगा, सिंपल, समझ रहे हो आप। मैं बताता हूँ एरर क्या आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं ऐसा करूँगा कि ये जो भी मैंने यहाँ पे डेटा डाला है, यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर जो भी मैंने डेटा डाला है वो जाए हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो डेटाबेस के अंदर जाए। लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक हमारा ओपन, एक सिंपल सा ओपन हो चुका है, क्रिएट मान लो, एक क्रिएट हो चुका है सिंपल एम्प्लॉय डेटा नाम से डेटाबेस, और इसके अंदर एक कलेक्शन भी बन चुका है, एम्प्लॉय कलेक्शंस, ठीक है। और इसके अंदर मैं जाऊँगा तो इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको मैं दिखाऊँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ नहीं है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ ना, तो हमने एक डेटाबेस बनाया था जो एम्प्लॉय डेटा नाम था, तो वो डेटाबेस तो यहाँ पे बन चुका है, बढ़िया है, डेटाबेस तो हमारा प्रॉपर्ली यहाँ पे बन ही चुका है। अब करना क्या है, अब इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करवाना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आपको सिंपल app.js पे चलना है और आपको करना है कि आपको सबसे पहले तो वो वैल्यू गेट करनी है। तो मैं सबसे पहले कॉस्ट और आपको लिखना है सबसे पहले एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम इक्वल्स टू आपको क्या पास करना है। लेकिन गाइज मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये है कि अगर मैं आपको साइनअप.hbs पे लेके चलूँ
तो मुझे हर एक चीज़ को गेट करने के लिए मुझे इसका नेम एट्रीब्यूट तो चाहिए होगा ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल चल के लिखूँगा भाई साहब ये है कि नेम एट्रीब्यूट लो, एफ नेम के लिए सिंपल एफ नेम लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और लास्ट नेम के लिए आप लोग क्या लो, लास्ट नेम के लिए क्या लो, एन नेम ले लो, तो मैं एल नेम पास कर देता हूँ। और ईमेल के लिए मैं क्या पास कर सकता हूँ इसमें, ईमेल के लिए मैं सिंपल यहाँ पे ईमेल पास कर सकता हूँ। तो मैं नेम के अंदर क्या पास कर देता हूँ, ईमेल पास कर देता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और ये हमको चाहिए होता है। तो इतना हमने काम कर लिया, बहुत बढ़िया। अब करेंगे क्या, अब सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपली चल के मैं सेव कर दूँगा इसको तो, और इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। फालतू की हम लोग यहाँ पे फाइल ओपन नहीं रखेंगे, जो एक बार काम हो चुका है उसको हटा दो, इसका भी एक बार तो हो ही चुका है, बाद में इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखो एफ नेम मुझे रिक्वायर करना है, तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एफ नेम मैं आराम से कर सकता हूँ। मैं अगर एफ नेम करता हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जानी है। अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग और एफ नेम करके दिखाऊँ ना, तो आप लोग देखिएगा, मैं सिंपल सेव करता हूँ प्रोग्राम को, और मैं अभी यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करता हूँ। जैसे मैंने डेटा टाइप करा, जैसे मैं यहाँ पे जाएंगे टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे एक सिंपल सी ईमेल टाइप कर देता हूँ और सिंपल सबमिट पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम आ चुकी है होम पेज पे, ठीक है। बट अगर मैं आपको लेके चलूँ अपने यहाँ पर, तो यहाँ पे भी सिंपल से एक, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आनी है यार, मैंने गलत कर दिया गया कुछ। मैंने यहाँ पे सिंपल बोल दिया कि भाई साहब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि ऐप डॉट यूज़, ठीक है, और इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड। इसके अंदर सिंपल जाके आप लोग लिख सकते हो एक्सटेंड, ठीक है, ओके, एक्सटेंशन नेम नहीं, आपको लिखना एक्सटेंड। और क्या एक्सटेंड, क्या एक्सटेंड करवाना चाहते हो आप लोग, मैं लिख सकता हूँ सिंपल एक्सटेंड्स, ये वाला, इसमें आप लोग लिख सकते हो सिंपल फॉल्स, ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज़ आपको करनी है यहाँ पे। और अगर आप लोग ये चीज़ कर लेते हो एक बार, बट मुझे इसको इस तरीके से नहीं यूज़ करना है और मुझे इसको रैप करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसको एक्सटेंड्स नहीं करना, मुझे इसको एक्सटेंडेड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंडेड कहाँ पे आ रहा है इसमें, एक्सटेंडेड इसमें आ ही नहीं रहा है। एक काम करूँगा यार, मैं अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करूँगा, खुद से मैनुअल लिख लूँगा। मैं लिख लूँगा यहाँ पे सिंपल एक्सटेंडेड, ओके एक्सटेंडेड, ये देखो आ चुका है। जब ऑटोमेटिक सजेस्ट नहीं आता मज़ा नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें लिखने में, ऐसा लगता है, बट चलो सही है। सेव करते हैं प्रोग्राम को और एक काम करते हैं, सिंपल बैक आते हैं और यहाँ पे सिंपल मैं चलता हूँ और अभी क्या करता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ। तो हाँ देखो यूज़र इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लिख के आ चुका है और यहाँ पे सिंपल जाऊँगा तो अपना अनडिफाइंड आ रहा है इसमें। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, मतलब कुछ तो आ रहा है, अनडिफाइंड इसी, बट कुछ तो आ रहा है, बट ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। तो मुझे इसका जो भी नाम था वो मुझे प्रॉपर्ली गेट करना पड़ेगा। मैं साइन अप डॉट इस पर लेके चलूँ आपको, तो सब कुछ तो मैंने सही दे रखा है यहाँ पे और सही से अपना काम कर रहा है यहाँ पे, सब कुछ ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो मैंने एफ नेम ही प्रॉपर्ली दे रखा है इसको और सब सही है, ठीक है, सब सही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सेव करूँगा इसको एक बार और यहाँ पे चलेंगे इस ऐप डॉट जेएस पे। सो यार वो एरर सोल्व हो चुकी है और एरर पता थी क्या है, एरर ये सिंपल थी कि ये जो एक्शन होम पेज है, एक्शन होम पेज, ये मुझे स्टार्टिंग के अंदर लिखना पड़ेगा। देखो इससे कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं चाहिए, बट इससे प्रॉब्लम आ रही थी अनडिफाइंड, ठीक है। मैं सेव करूँगा इसको और अब सही है, सब कुछ बढ़िया है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे सिंपल चलेंगे, रीलोड करेंगे अपना, सही है सब कुछ। मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ, अंकित टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे शर्मा टाइप कर देता हूँ और यह टाइप कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो अपना ये तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये देखो, अपने को क्या मिला, अपने को एफ नेम मिला, लास्ट नेम मिला, बढ़िया सब कुछ मिला। अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट एफ नेम करूँ तो इसमें मुझे एफ नेम मिल जाना है। सिंपल सेव करूँगा मैं और यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, पेज को अगेन बैक करूँगा और अब देखिएगा, जैसे मैं सिंपल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये सिंपल दिख चुका है और ये देखो अपने को अंकित दिख चुका है। कैसा लगा, बढ़िया है कि नहीं है। तो बस ऐसे मुझे क्या करना है, हर एक की वैल्यू को गेट करना है। जैसे मुझे एल नेम के लिए सिंपल एल नेम को रिक्वायर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल एल नेम पास कर दूंगा, बट यहाँ पे मुझे एल नेम पास करना पड़ेगा ना, तो एल नेम पास कर दूंगा। और ईमेल के लिए मैं क्या करूँगा, ईमेल टाइप कर दूंगा, सिंपल वही तो है, तो मैं यहाँ पे ईमेल टाइप कर दूंगा। भाई साहब बहुत बढ़िया और सिंपल सा कोड करा है। अब क्या करना है ताकि हम क्या कर पाएँ
कि ये जो हमारा मोंगोडीबी कंपास है इसके अंदर डेटा को स्टोर करवा पाएँ, इंसर्ट करवा पाएँ। तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही बार मैंने आपको बताया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल तो एक लिखना है सिंपल यू कॉन्स्ट और यूज़र डेटा नाम से एक वेरिएबल बना दो, डेटा इक्वस टू लिख दो न्यू, और जो भी आपका क्या है आपने रिक्वायर करा था ना ऊपर ही ऊपर एम्प्लॉय कलेक्शन, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, एम्प्लॉय कलेक्शन को कॉपी करके इसमें जाओ और इसमें आप सिंपल कुछ ऐसा कर दो। ठीक है, इसके अंदर आप लोग पास कर सकते हो एफ नेम के बराबर, आप लोग एफ नेम पास कर सकते हो। ठीक है, अपना एफ नेम है तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेम हो जाएगा, क्योंकि मॉडल पे आपको लेके चलूँ तो देखो एफ नेम फिर एल नेम ईमेल ऐसे ही पास करना है। तो मुझे एफ नेम के लिए एफ नेम, एन नेम के लिए मुझे एल नेम लगेगा, और इसी के साथ साथ मैं ईमेल के लिए क्या पास कर लूँगा, अपना ईमेल पास कर लूँगा। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे इसको सेव करवाना है, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एसिंक यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे डेटा मिलेगा फ्यूचर में, तो मैं सिंपल अवेट लिख सकता हूँ और इसमें मैं पास कर सकता हूँ यूज़र डेटा, क्या पास कर सकता हूँ मैं, यूज़र डेटा डॉट सेव पास कर सकता हूँ मैं, सिंपल बस इतना ही करना है और सेव कर देंगे। अब सेव मैंने करा और यहाँ पे मैं चलूँगा और आप लोग यहाँ पे देखो इस डॉक्यूमेंट्स में कोई अभी इंसर्ट नहीं है। मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, देखो कुछ नहीं है। और यहाँ पे चलते हैं और बैग आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अंकित शर्मा और bbl@gmail.com है, यहाँ पे ये डेटा इसमें है। सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। देखते हैं कोई एरर है, कोई एरर नहीं है, देखो सिंपल लास्ट में कनेक्ट ही है। लेकिन अगर हम लोग क्या चलें अपने मोंगोडीबी कंपास पे जाएँ ना हम लोग, और यहाँ पे मैं सिंपल इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप लोग क्लियर देख सकते हो अपना डेटा इसमें क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें अंकित शर्मा और bbl@gmail.com। भाई साहब बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे डेटा इंसर्ट हुआ ना उसको मुझे कहाँ पे दिखाना है, उसको मुझे दिखाना है अपनी इस टेबल के अंदर, इस होम पेज के अंदर, इसके अंदर मुझे दिखाना है। तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ किस तरीके से करोगे। आपको सिंपल सबसे पहले क्या करना है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी कोड है यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ इसको ट्राई और केस ब्लॉक के अंदर डाल दो। ठीक है, ये डाल दिया करो ट्राई और केस के अंदर, ताकि मतलब ये सही है, क्योंकि अगर कोई एरर होती है तो आपको पता चलेगी क्या एरर थी। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी एरर है मुझे बता दो। और आप लोग यहाँ पे स्टेटस कोड भी पास कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे स्टेटस कोड भी पास कर सकते हो। मैं 401 डाल दूंगा। ठीक है, ये सिंपल है। और इसके अंदर जो भी मैंने कोड अभी कट करा था उसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा। बढ़िया, ये सिंपल सा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल ऐसा करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट रिज़ल्ट, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिंपली कॉन्स्ट रिज़ल्ट, रिज़ल्ट मान लो कुछ ही मान लो, रिज़ल्ट इक्वस टू, और ये है। ठीक है, मैं लिखूँगा इफ़ रिज़ल्ट, अगर ये रिज़ल्ट हुआ मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल रिज़ल्ट हुआ तो क्या करो, तो कुछ मत करो, सिंपल ये कर दो, ये कर दो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब सही है। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे हमको सबसे पहले पास करना है, इसमें कुछ फंक्शंस वगैरह पास करने पड़ेंगे इसमें। अगर आप लोग ये जो रिज़ल्ट यहाँ पे पास कर रहे हो अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ सिंपल इसको इस तरीके से अभी के लिए एकदम ऐसे ही रखता हूँ बिना कुछ वेरिएबल के अंदर असाइन करे हुए। मैं सिंपल यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट यूज़र डिटेल्स नाम से सिंपल एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं क्या पास करता हूँ, जिसमें मैं पास कर सकता हूँ अपना यूज़र इन्फो, क्या है हमारे कलेक्शन का नाम एम्प्लॉय कलेक्शन है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कलेक्शन नाम से सिंपल ये जो मेरा था उसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाला। और जिसमें मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं डॉट फाइंड मेथड यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल फाइंड मेथड यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये सिंपल सा था। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसके अंदर आ सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज़र डिटेल्स। ठीक है, अब यूज़र डिटेल्स डॉट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल एग्जैक कमांड होती है एक, इसमें आप लोग पास करोगे एग्जैक। इसमें आपको सबसे पहले एक फंक्शन पास करना रहता है, तो फंक्शन में आप लोग सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट होगा वो एरर होगा, देन होगा सिंपल आपका डेटा, जो आपको डेटा मिला है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग अगर कोई एरर है, अगर इफ़ एरर है तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग क्या कराओ, यहाँ पे मैं लिखूँगा एरर है तो कंसोल डॉट लॉग क्या कराओ, तो क्या कराओ, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख सकता हूँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग करवा दो अपना एरर।
तो इसके अंदर एरर डाल देंगे, नहीं तो हम लोग क्या पास कर देंगे, नहीं तो हम लोग अपना डेटा पास कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको हटाऊँगा इस तरीके से, ठीक है। और अब सही है, सिंपल। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि जो भी अपना डेटा है वो डेटा मुझे मिलना चाहिए। वो डेटा कहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, किसको, होम को। इसके अंदर इस तरीके से मैं सिंपल एक आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, जिसमें मैं पास कर दूंगा सिंपल, मान लो कि मैं एक रिकॉर्ड या फिर कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं लिख सकता हूँ, मान लो रिकॉर्ड ही लिख देता हूँ एक बार, रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है उसके बराबर हम लोग सिंपल डेटा पास कर दे रहे हैं। इतना सा करना है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखो सिंपल इतना ही मैंने करा है। सेव करूँगा। अब इस रिकॉर्ड को मैं यूज़ कर सकता हूँ कहाँ पर, मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको अपनी जो अपनी फाइल है होम EJS, इस वाली फाइल के अंदर। तो ये वाली फाइल मैंने ओपन कर ली और अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं आराम से इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा क्या, आपको ध्यान से देखना है, ऐसे लिखना है बिल्कुल, ये आपको लिखना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से परसेंटेज लगाना है। एक बात आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना है, ना आपको कोई यहाँ पे स्पेस देना है, बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे आप लोग स्पेस दे सकते हो, ठीक है, इतना काम करना है। यहाँ पर आगे आपको सिंपल लिखना इफ़, अगर जो भी अपना रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है इस app.js के अंदर, ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है। अगर ये क्या है, अगर ये रिकॉर्ड डॉट, जो भी इसकी लेंथ है LENGTH, सही से लिखना है इसको, लेंथ, ठीक है। और ये बड़ी है अगर सिंपल 0 से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। और अगेन मैं सिंपल इसको ये बेसिकली अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज भी तो करूँगा। तो अगेन मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे यही यूज़ करूँगा, ऐसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देना है, इतना आपको काम करना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आगे अगेन आपको सिंपल इस तरीके से लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जाना है और आपको यहाँ पे लिखना रिकॉर्ड डॉट, और फॉर ईच लूप का आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हो इसमें। और आप लोग यहाँ पे सिंपल फंक्शन पास कर सकते हो FUNCTION इस तरीके से। और उसको आप लोग कुछ क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इसमें आप लोग सिंपल डाल सकते हो कुछ भी, जैसे एलिमेंट में पास कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सिंपली पास कर सकता हूँ इसमें। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा कम जूम कर लेता हूँ इसको, ठीक है, देख सकते हो आराम से। और फंक्शन यहाँ पे मैंने इसको ओपन करा और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज अभी तक नहीं करा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इसको क्लोज भी तो करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से आके इसको क्लोज भी कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मान लो मैंने क्लोज़ कर लिया इसको, ठीक है। अब इतना अपना काम हो चुका है इसमें। और आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से आके इसको इस तरीके से बंद कर सकते हो, इसको यहाँ पे सिंपल आप लोग बंद कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कंप्लीट कॉपी करना है, ये जो भी है इसमें Ctrl+X करो इसको यहाँ से। और इनफैक्ट आप लोग इस कंप्लीट टेबल रो को ही क्या कर लो, कट कर लो। और आप लोग कहाँ पे पेस्ट करो, जो आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रही है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, सिंपल है। अब करना क्या है इसमें, इतना अगर आप लोगों ने काम कर लिया तो अब क्या करना है आपको इसमें, अब आपको यहाँ पे सिंपल जाना है इसके अंदर और अगेन आपको वही चीज़ पास करनी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ पास करनी है और आपको यहाँ पे लिखना क्या है, आपको यहाँ पे लिखना इक्वल्स टू, और आप लोग यहाँ पे स्पेस दे के लिख सकते हो कि जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आपका Ctrl+C कर लो इसको, और जो भी आपका एलिमेंट है उसका जो भी यूज़र नेम है वो मुझे बताओ। यूज़र नेम नहीं है, सॉरी, वो एफ नेम है। वो क्या है, एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, कॉपी करके सिंपल इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे सिंपल ईमेल चाहिए। तो ईमेल चाहिए मुझे, तो ईमेल यहाँ पे टाइप कर दूंगा, सेव करूँगा प्रोग्राम को, ठीक है। अब इसको सेव करना है और इस app.js को रन करना है। यहाँ पे आना है और सिंपल बैक करते हैं। मैं अगेन यहाँ पे कुछ नया डेटा डालता हूँ, जैसे मैं इस बार राहुल डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जहांगीर पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक नई ईमेल पास कर देता हूँ, जैसे RHL कुछ भी यार, रानू RDS रुआ कुछ भी मैंने रानू कर दिया मान लो। और मैं सिंपल सबमिट वाले पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे सिंपल से एक एरर आ चुकी है। मतलब क्या हुआ कि होम EJS वाइल कंपाइलिंग, हाँ, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे मिस कर दिया है और मैं देखूँगा कि मैंने क्या गड़बड़ी यहाँ पे करी है अपने प्रोग्राम के अंदर।
यहाँ पे सिंपल मुझे जाना पड़ेगा इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हटाना है और मुझे इसको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। मुझे इसको ऐड करना है और सिंपल यही करना है, ठीक है। मुझे यही करना है बस। और मैं थोड़ा सेटल करके इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, थोड़ा सही से इसको दिखाने के लिए। यहाँ पे इसको नीचे लेके आएंगे इसके, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देता है इसको, बट ठीक लग रहा है अभी के लिए तो, और सही लग रहा है, मतलब ये चल जाना चाहिए हमारा कोड। और सेव करेंगे अगेन, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। app.js को अगेन रन करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या इसमें डेटा इंसर्ट हुआ। यार डेटा तो इसमें इंसर्ट हो ही चुका है, देखो इसमें 2 यहाँ पे डेटा आ चुके हैं अपने। बहुत ही अच्छा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। और बैक आएंगे सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं इस बार क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस बार मैं, अब यार ये मुझे अगेन इसमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे मैं अरुण डाल देता हूँ यहाँ पे, मिश्रा डाल देता हूँ। मिश्रा स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिंपल अरुण राठौड़ इस तरीके से डाल देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करता हूँ और ये देखो यार, ये देखो सब सही है। और इसमें देखो कोई एरर भी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और आप लोग देख सकते हो तो फर्स्ट नेम अपना अंकित, राहुल, अरुण जो भी हमने डेटा डाला, और लास्ट नेम शर्मा जांगिड मिश्रा यहाँ पे लिख के आ चुका है। और ईमेल में जो भी मैंने ईमेल डाली है अपनी डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो ये देखो प्रॉपरली यहाँ पे आ रही है। यही तो हमारी ईमेल है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 इसमें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो देखो पहला हो चुका है, दूसरा, तीसरा, आराम से हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्प्ले करवा लिया है इस हमारे पेज पे इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। बस आपको ये नोट डाउन करना है कि जब आप लोग डेटा सेव कर रहे हो तो आप यहाँ पे सिंपल एक और इस तरीके से रिकॉर्ड डेटा कर दो, कुछ ये कोड लिख के। जो भी आप फाइंड मेथड, मतलब आपको क्या सर्च तो करना पड़ेगा ना डेटा, फाइंड का यूज़ करके आप लोग एग्जैक्ट का यूज़ करके एक फंक्शन चला दो, जिसमें सबसे पहला एरर होगा, सेकंड इज़ आपका डेटा, ठीक है। और एरर है तो ठीक है, कोई एरर दे देगा। अगर नहीं एरर है तो फिर आप लोग रिकॉर्ड डेटा कर सकते हो। और एक मतलब इस तरीके से रिकॉर्ड बना लो ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका डेटा पास हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट को अब आप लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अपने यहाँ पर इस पेज पे यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको पता ही है, फॉर ईच फंक्शन एलिमेंट, और हम लोग आराम से अपना कोड यहाँ पे डाल सकते हैं और अपना जो आउटपुट है वो आ जाएगा। सो यही है, बस इस तरीके से हम लोग जो डेटा होता है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और काफ़ी लोगों की क्वेरी थी, होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिला। कुछ आपकी और प्रॉब्लम रही होंगी, उनका डाउट आपको क्लियर हुआ होगा इसमें, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे जो आप देखने आए थे कि यार डिस्प्ले किस तरीके से करवाना होता है, लेकिन आपको सबसे पहले स्क्रैच से देखनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना। तो तभी मैंने थोड़ा सा वीडियो लंबा बना दिया, लेकिन बढ़िया है यार, सब सही से है बना और एकदम बिल्कुल अच्छे से अपना काम कर रहा है। बस यही है। सो गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।